हेलो फ्रेंड्स, गोरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एरे मेथड्स की। तो सबसे पहले एरे मेथड्स जो आते हैं वो सभी एरे पे अप्लाई होंगे और उनके ऊपर अपने अप्लाई करके अब देखते हैं, वन बाय वन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो एरे मेथड आता है वो लेंथ का आता है। हमने पिछली वीडियो में लेंथ का यूज़ किया था, अपने फिर इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपने एक एरे बना लेते हैं, वेरिएबल लिखते हैं। इसके अंदर मैं एक एरे बना लेता हूँ। ये मैंने एक एरे बना लिया, कंसोल करूँगा मैं इसको। और यहाँ लिखता हूँ मैं माई एरे, ठीक है। और इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। अगर इसकी लेंथ चेक करनी है तो इसके आगे आपको लिखना है डॉट लेंथ। जैसे ही डॉट लेंथ लिखोगे तो आपको इसकी लेंथ पता लग जाएगी। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट और बढ़ाते हैं, फिर इसकी लेंथ चेक करते हैं। अब देखिए 5 लेंथ हो चुकी है। ये पहला मेथड था। नेक्स्ट है टू स्ट्रिंग, जो क्या करेगा, इसको एक स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करके देगा। तो यहाँ लिखते हैं टू स्ट्रिंग और इसके लिए ब्रैकेट्स लगाने अपने को कंपलसरी है। तो यहाँ अब देखिए इसने क्या कर दिया, जो पूरा अपना एरे था उसको एक स्ट्रिंग बना दिया, कोमा के साथ उसको जोड़ कर एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। है अपना एरे ही, बट उसको हमने इसके कन्वर्ट कर दिया है एक स्ट्रिंग में। नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट आता है 80। 80 का यूज़ कोई ख़ास नहीं है, पर समझना फिर भी ज़रूरी है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 80। 80 के अंदर अपने को कोई भी पोजीशन देना होता है इंडेक्स नंबर का, भी आपको कितने नंबर इंडेक्सिंग की वैल्यू चाहिए। जैसे मेरे को 1 नंबर इंडेक्सिंग की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ देखो बी बता रहा है 0 1। यही काम अगर मैं करता तो कुछ इस प्रकार भी कर सकता था। मैं यहाँ console.log लिख सकता हूँ। अपने सबसे ज़्यादा यूज़ भी वही तरीका करेंगे जो मैं अभी लिख रहा हूँ। आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके इंडेक्सिंग नंबर दे देना है, कुछ इस प्रकार। ये था 80 का यूज़। अपने को इसको इंडेक्सिंग नंबर दे के यूज़ कर सकते हैं कौन सी वैल्यू अपने को चाहिए। ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों सेम आउटपुट देंगे, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपना है वो है जॉइन। जॉइन का जो कार्य है वो है अपने जो भी एरे बना रखा है उसको एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ के अपने को एक स्ट्रिंग बना के देगा। तो सबसे पहले अपने इसको क्या करते हैं, जॉइन करते हैं और इसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग देनी है। तो मैं फ़िलहाल अभी एक बार कोमा देता हूँ और इसका आउटपुट देखो। ये सारे जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर थे ए बी सी सभी कोमा से जुड़ चुके हैं। अगर कोमा की जगह मैं प्लस का सिंबल दे दूं तो ये सभी प्लस से जुड़ गए। अगर मैं स्टार दे दूं तो ये सभी स्टार से जुड़कर अपने को मिल जाएंगे, जितने भी एलिमेंट हैं सभी। अगर इक्वल लगा दूंगा तो ये इक्वल से जुड़ के अपने को रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर इसकी जगह मैं कुछ नहीं स्पेस दे देता हूँ तो ये स्पेस से अलग होकर अपने को मिल जाएंगे। अगर इसके अंदर कोई वर्ड लिख देता हूँ हेलो, तो ये हेलो से जुड़ के अपने को मिलेंगे। अपने किसी भी स्ट्रिंग से किसी भी प्रकार अपने इसको जोड़ सकते हैं। ये जॉइन का कार्य है। नेक्स्ट अपने देखते हैं। नेक्स्ट आता है पॉप और पुश। पॉप और पुश आपस में मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पुश और पॉप। अब पहले सबसे पहले पॉप लिखते हैं और पहले इसके एरे को चेक करते हैं, क्या एरे आ रहा है अपना, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे माई एरे डॉट पॉप ये फंक्शन चला देते हैं। तो अब इसकी एरे की चीज़ देखिए, जो एरे 5 का था वो 4 का रह चुका है। लास्ट वाला एक इंडेक्स पॉप ने हटा दिया। पॉप का बेसिकली कार्य यही है कि वो लास्ट के एक इंडेक्स को डिलीट कर देता है। अगर सेम एरे वापस मैं इसको ऊपर पॉप मेथड वापस कॉल कर देता हूँ, वापस चला देता हूँ, तो एक एलिमेंट और रिमूव कर देगा, वो करेगा लास्ट से। ये याद रखना। ये था पॉप का काम। पुश का काम सेम ऐसा ही है। मैं यहाँ लिखता हूँ माई एरे डॉट पुश। पुश का काम है इसके अंदर वैल्यू जोड़ना। ए बी सी डी ई तक हो गया। अब एफ अपने इसके अंदर जोड़ देते हैं, वो लास्ट में ही जुड़ेगा। लास्ट से हटता है, पुश हटाता है और लास्ट से ये जोड़ देगा। अब देखिए चेक करते हैं अपने इसके आउटपुट को, तो लास्ट में एफ जुड़ चुका है। ऐसे ही अगर एक और अपने आउटपुट जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ
माई एरे डॉट पुश, इसके अंदर एक हेलो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हेलो को लास्ट में और जोड़ देगा। देखिए ये था पुश पॉप का कार्य। इसी प्रकार आता है शिफ्ट और अनशिफ्ट, ये दोनों पुश और पॉप की तरह ही है। जो ये कार्य था लास्ट में कर रहे थे वो स्टार्टिंग में करेंगे। देखिए किस प्रकार, सबसे पहले मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। सबसे पहले अपने आएगा माई एरे डॉट शिफ्ट, शिफ्ट क्या करेगा, स्टार्टिंग से वैल्यू हटा देगा। देखिए ए हटा दिया, वापस अप्लाई करूंगा तो बी भी हटा देगा। ऐसे ही अनशिफ्ट काम करता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अनशिफ्ट। इसके अंदर मैं यहाँ हेलो लिखना चाहता हूँ, तो ये कहाँ जोड़ेगा, पहले वाला जो पुश था वो अंत में जोड़ता था, लास्ट में जोड़ता था, ये स्टार्टिंग में फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे जोड़ देगा और बाकी सभी एरे को आगे को खिसका देगा। जो ये 0 नंबर इंडेक्सिंग पे था ये 1 पे चला गया, 0 नंबर पे ये आ चुका है, ये 1 नंबर इंडेक्सिंग पे चला गया, ये 1 पे ऐसे आगे की आगे और बढ़ चुके हैं ये। नेक्स्ट जो अपना है वो है डिलीट। अपने एरे को डिलीट नहीं कर सकते पर एरे की एक एलिमेंट को अपने डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डिलीट माई एरे, इसके अंदर अपने एक इंडेक्सिंग नंबर दे देते हैं जैसे 1, तो मैं 1 को डिलीट कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ तो यहाँ देखो एम्प्टी आ रहा है। अगर इसको मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा 1 नंबर इंडेक्सिंग तो अनडिफाइन अपने को देखने मिलेगा। इस प्रकार अपने रिमूव कर सकते। नेक्स्ट जो अपना आता है कॉन्कैटिनेट, जिसको अपने कॉन्कैट बोलते हैं। जैसे इसका काम स्ट्रिंग को जोड़ना था, वहाँ भी ये सेम मेथड था, इसी प्रकार यहाँ भी है। आप अपने इसके अंदर एक 2 एरे बनाते हैं, दोनों एरे आपस में जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ एक एरे और बना लेता हूँ, वेर इस एरे के अंदर मैं मैथमेटिक भी वैल्यू दे सकता हूँ। माई एरे 1 लिख देते हैं और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वैल्यू कोई भी दे सकता हूँ। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार वैल्यू दे देता हूँ। ये मैंने वैल्यू दी है। अब ये 2 एरे हैं, दोनों को अपने को जोड़ना है, तो मैं लिखूंगा डॉट कॉन्कैट, इस ब्रैकेट के अंदर दूसरे एरे का नाम दे दूंगा माई एरे 1। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए ये एक ही एरे बन चुका है 10 का, दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। ऐसे ही अगर 3 एरे होते तो ये 3 एरे को जोड़ देता। यहाँ मैं इसको एरे 2 कर देता हूँ और इसके आगे मैं कुछ इस प्रकार लिख देता हूँ, हेलो कोमा वर्ड, और यहाँ अपने को कोमा लगा के इस एरे को भी जोड़ देते हैं। कॉन्कैट एक से अधिक वैल्यू को जोड़ सकता है। तो यहाँ देखो एक एरे और जुड़ गया। अगर मान लो कि ये एरे नहीं है और इसके अंदर में जो पहले अपने एक ही एरे है, इस एरे के अंदर लास्ट में एक और करेक्टर ऐड करना है, एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो अपने कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट कॉन्कैट एफ मैं लिख रहा हूँ तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। आउटपुट देखो, जो काम अपना पुश कर रहा था वो सेम काम भी ये कर सकता है। उसके बाद आता है कॉपी विद इन, कॉपी करेगा उसी के अंदर उसी चीज़ की, पर अपने हिसाब से। कैसे, अपने इसको बता सकते हैं कि इतने करैक्टर इस जगह पे इसको कॉपी करके रखने हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉपी विद इन, इसके अंदर 3 चीज़ें देनी होती है। पहला, आपको किस जगह पे कॉपी कर रही हुई चीज़, जो भी आप कॉपी करोगे अभी कहीं नहीं है, वो कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे रखनी है। आप उसको, मैं मान लो कि 1 नंबर इंडेक्सिंग पे रखना चाहता हूँ। कॉपी किसकी करनी है, मान लो कि मैं कॉपी करूँगा सी और डी की। सी कितने नंबर पे है, 0 1 2, 2 नंबर से 3 और 4 लिखना है क्योंकि एक आगे तक बताना है अपने को। तो यहाँ अपने लिख देंगे इस प्रकार। अगर इसको अब मैं रन करके देखूंगा तो यहाँ 1 नंबर पे डी और सी और डी की कॉपी हो चुकी है, बाकी सेम टू सेम बड़ा है आगे का। वो एक न्यूमेरिक में बदल देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ये अपने पास एक एरे है। मैं चाहता हूँ
कि 5 जो लिखा है 5 की जगह पे ये 9 और 10 की कॉपी हो जाए 5 और 6 की जगह पे। 5 और जो 6 लिखा हुआ है उसकी जगह पे कॉपी हो जाए किसकी, 9 और 10 की। तो मेरे को कैसे लिखना है, सबसे पहले तो इंडेक्सिंग नंबर 5 का कितना है, उसका इंडेक्सिंग नंबर है 4। पहले तो ये सॉल्व किया कि मेरे को रखना क्या है कॉपी, अब बताना है कॉपी किसकी करनी है। तो मेरे को कॉपी करनी है 9 नंबर इंडेक्स की, 8 नंबर इंडेक्स की, ये 8 है। और करनी कहाँ तक है, 10 तक। यहाँ देखिए 9 और 10 5 की जगह और 6 की जगह पे कॉपी हो चुकी है। बस यही इसमें कॉपी का है कि पहला जो करैक्टर है वो यही बताता है कि आपको कौन से इंडेक्सिंग नंबर पर कॉपी रखनी है जो आप कॉपी बना रहे हो। फिर दूसरे नंबर पर जो वैल्यू देनी है वो अपने को वो वैल्यू देनी है जहाँ से आप कॉपी स्टार्ट करना चाहते हो। तीसरे नंबर पे वो वैल्यू देनी है जहाँ तक आप कॉपी करना चाहते हो। कॉपी करते समय लास्ट जो पोजीशन है वो एक बढ़ाकर आपको लिखनी है। जैसे कि मैं मान लो यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ ये 3 करैक्टर की, तो सबसे पहले मैं 0 लिखूंगा, फिर 1 2 और 3। तो ये 3 नंबर तक कॉपी करनी है। तो 3 का मेरे को इंडेक्सिंग नंबर कितना है, 0 1 2 और 3। यहाँ तक मेरे को लिखना होगा 3। इसका रीज़न ये है कि अपने बता रहे हैं यहाँ तक कॉपी करनी है, 4 तक, 4 से पहले। तो यहाँ तक 4 का जो इंडेक्सिंग नंबर है वो लिखना है आपको, 3 का नहीं। अगर 3 का लिखोगे तो 2 तक ही होगा कॉपी। देखिए 2 और 3 कॉपी हो चुका है। इस प्रकार अपने इसको यूज कर सकते हैं। ये था कॉपी। नेक्स्ट अपने देखते हैं फ्लैट। फ्लैट जो मेथड है उसका एक स्पेशल कार्य है जो अपने देखते हैं। सबसे पहले अपने एरे के अंदर ये भी एरे बना सकते हैं। जैसे मैं इस प्रकार एरे बना देता हूँ, ये देखिए, फिर एक कोमा लगा के फिर एक एरे, एरे के अंदर एरे बन रहा है, एरे के बाहर एक एरे है, उसके अंदर एक छोटा एरे ये आ गया, इसको सब एरे बोलेंगे। एक सब एरे और बना रहा हूँ, एक और सब एरे बना रहा हूँ, 3 एरे है मेरे पास। ये मान लो मेरे पास ये एरे है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, यहाँ देखिए माई एरे को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो ये 3 एरे बताएगा। और 3 एरे के अंदर देखो एरे, एरे के अंदर एरे, फिर एरे के अंदर एरे, 3 एरे हैं। अब अगर इसको डाउन करता हूँ तो इसमें बता रहा है 0 नंबर इंडेक्सिंग पे एक एरे है, 1 नंबर इंडेक्सिंग पे एक एरे है, 2 नंबर पे एक एरे है। मतलब अपने नेस्टेड बना दिया गया, एरे के अंदर भी एरे बना दिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो एरे के अंदर एरे है वो ऐसे ना रहे, वो एक नया एरे बने, और जो एरे के अंदर एरे है वो एक ही एरे के अंदर आ जाए सारे। जैसे कि मान लो कि ये एरे है, ये और ये एरे एक एरे में जुड़ जाए और ये भी उसके अंदर ही आ जाए। मतलब सारे के सारे जितने भी इंडेक्स हैं चाहे वो अंदर के अंदर है वो सिंगल एरे के अंदर आ जाए, किसी के अंदर ना रहे। तो यहाँ अपने को क्या लिखना है, डॉट फ्लैट, और इसको रन कर देना। देखिए जितने भी अपने एरे थे वो सारे एक एरे के अंदर बन के अपने को मिल रहे हैं। ये फ्लैट का कार्य है। नेक्स्ट है स्प्लाइस करना। स्प्लाइस होता है एक एरे के अंदर कुछ डेटा जोड़ना, बट वो वैल्यू आप बता सकते हो कि इतने नंबर पर, ये इंडेक्सिंग नंबर पर आपको जोड़ना है। मैं इसको एक एरे बना देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपने स्प्लाइस को समझते हैं। स्प्लाइस का बेसिकली कार्य यही है कि आपके पास एक एरे है, आप उसके अंदर कोई और एलिमेंट जोड़ना चाहते हो, वो भी एक स्पेसिफाई इंडेक्स नंबर के बाद। आप बताना चाहते हो कि 1 नंबर इंडेक्सिंग, 2 नंबर इंडेक्सिंग, 3 नंबर इंडेक्सिंग के बाद आप वो वैल्यू जोड़ना चाहते हो, तो वो वैल्यू आप जोड़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा माई एरे डॉट स्प्लाइस। सबसे पहले नंबर वो देना है कि कौन से इंडेक्स नंबर के बाद आप जोड़ना चाहते हो। यहाँ मैं मान लो 3 नंबर के बाद रखना चाहता हूँ, तो मेरे को फर्स्ट आइटम, सेकंड और थर्ड आइटम के बाद रखना है। तो यहाँ मैं 3 लिख दूंगा, कोमा। उसके बाद जो वैल्यू देनी है वो बतानी है कि कितने नंबर आप इसके बाद डिलीट भी करना चाहते हो। मैं 0 लिख देता हूँ, फिर कोमा लगाता हूँ, कौन सा एलिमेंट मेरे को जोड़ना है। मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो इसके साथ एक जुड़ जाएगा, एक वर्ड जुड़ जाएगा। अब मैं इसको कंसोल करके देख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देता हूँ माई एरे, सेव करता हूँ और इसको ओपन करके देख लेते हैं अपने।
देखिए 3 नंबर के बाद हेलो वर्ड जुड़ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बाद कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ वो भी 2, तो ये क्या करेगा, 3 के बाद हेलो और वर्ड जोड़ देगा और 2 एलिमेंट हटा देगा। कौन से, 4 और 5 को। देखिए 4 और 5 हट चुके हैं। इस प्रकार अगर मैं इसको यूज़ इस प्रकार भी कर सकता हूँ, अगर मेरे को कोई एलिमेंट नहीं जोड़ना, मैं सिर्फ हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा सकता हूँ। 3 नंबर के बाद 2 एलिमेंट हट जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे, कुछ इस प्रकार। और अगर मेरे को स्टार्टिंग से 0 नंबर से हटाने हैं तो यहाँ मैं 0 लिख दूंगा, स्टार्टिंग से 2 एलिमेंट को हटा दिया जाएगा। ये इसका यूज था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू स्प्लाइस्ड। टू स्प्लाइस्ड ये अभी नया मेथड आया है 2023 में। इसका यूज सेम ही है, बट यहाँ आपने देखा होगा कि अपने ओरिजिनल एरे के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसी की वैल्यू को यहाँ बदला, कंसोल करके देखा तो अपने ओरिजिनल एरे जो था उसी की वैल्यू को बदल दिया गया। अपनी ओरिजिनल वैल्यू लॉस्ट हो चुकी है। बट जो टू स्प्लाइस्ड नया मेथड आया वो एक नया एरे रिटर्न कर देता है। अपने को कंसोल में डायरेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ अपने क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में नया बना सकते हैं। तो मैं अपने बना के देखता हूँ। माई एरे 1 मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, माई एरे 1। इसके अंदर अपने को लिखना है माई एरे डॉट टू स्प्लाइस्ड। अब यहाँ मैं चेक करूँगा एरे 1 को, तो ये जुड़ के सही आ रहा है। अगर मैं यही इसके जस्ट बाद एक और कंसोल लगा के पुराने जो अपने एरे है उसको चेक करूंगा तो उसकी वैल्यू के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई होगी। यहाँ लिखता हूँ माई एरे, सेव करके इसको रन करते हैं एक बार। तो ये देखिए इसके अंदर जुड़ चुका है। ये नया एरे जो बनाया है, ये पुराना एरे है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। ये इसका यूज था टू स्प्लाइस्ड का। फिर आता है स्प्लाइस। ये स्प्लाइस अलग है, ये स्लाइस है। ये क्या करता है, नए एलिमेंट नहीं जोड़ता है, ये एरे को एक छोटे टुकड़े में बांट देता है। तो यही अपने इसको यूज करके देखते हैं। स्लाइस, स्लाइस में अपने वो बताना होता है कि कौन से इंडेक्सिंग से लेकर कौन से इंडेक्सिंग नंबर तक आप कटिंग करना चाहते हो। मेरे को वैल्यू चाहिए यहाँ से लेकर 8 तक, तो मैं इसकी इंडेक्सिंग नंबर देता हूँ 0 1 2। 2 से लेकर चाहिए मुझे 8 नंबर इंडेक्सिंग तक। तो ये देखिए 3 से लेकर 8 तक मिल रहा है। ओरिजिनल एरे वैसे का वैसा ही है, उसके में कोई भी बदलाव नहीं किया। अपने को एक नया एरे बना के इसलिए रिटर्न कर दिया, जिसको अपने यूज़ कर रहे हैं इस जगह पे स्प्लाइस। ये अपने को टुकड़ा बना के उसके अंदर से काट के एक इस एरे में दे दिया, उसका अपने एरे आउटपुट अपने देख रहे हैं। तो ये था मेथड्स कुछ एरे की। 1 बाय 1 ट्राई करो, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।